बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का रिव्यू 1 पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द गिवन वर्ड्स। दिए गए अल्फाज को पढ़िए एंड राइट देयर मीनिंग्स, और इनके मीनिंग्स लिखिए। फर्स्ट वर्ड है इंस्पिरेशन, नेक्स्ट है स्पोर्ट, फैसिनेटिंग, बिटरली, करेज। चलिए इन वर्ड्स को इनके मीनिंग्स के साथ रीड करते हैं। नंबर 1 इंस्पिरेशन, मिसाल। इंग्लिश में इसका मतलब है अ पर्सन, एक शख्स, आर थिंग या चीज़, दैट मोटिवेट्स, जो तरगीब दे। एक शख्स या चीज़ जो तरगीब दे। नंबर 2 पर है स्पोर्ट। उर्दू में इसका मतलब है सहारा, इंग्लिश में उसका मतलब है हेल्प यानी मदद। नंबर 3 फैसिनेटिंग, इसका मतलब है दिलचस्प, इंग्लिश में इसका मतलब है कैप्टिवेटिंग यानी दिलकश, दिल को भाने वाली। नंबर 4 पर है बिटरली। उर्दू में इसका मतलब है ज़ारो कतार, इंग्लिश मीनिंग है इन एन एंग्री वे यानी नाराज़गी से। नंबर 5 करेज, हौसला, इंग्लिश मीनिंग है ब्रेवरी, बहादुरी। हमने इन वर्ड्स को इनके मीनिंग्स के साथ रीड कर लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक सेंटेंसेस। जुमले बनाइए विद द गिवन कलेक्टिव नाउन्स। दिए गए अस्माए जमा से, अस्माए जमा से जुमले बनाइए। फर्स्ट वर्ड है हर्ड यानी रेवड़ या टोला। नेक्स्ट है बंच, इसका मतलब है गुच्छा। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉक, गोल। चलिए इन कलेक्टिव नाउन्स के सेंटेंसेस बनाते हैं। नंबर 1 हर्ड, रेवड़। इसका जुमला है आई सा, मैंने देखा, अ हर्ड, एक रेवड़, ऑफ शीप, भेड़ों का। आई सा अ हर्ड ऑफ शीप, मैंने भेड़ों का एक रेवड़ या टोला देखा। नेक्स्ट वर्ड है बंच, इसका उर्दू में मतलब है गुच्छा। सारा गेव मी, सारा ने मुझे दिया, अ बंच, एक गुच्छा, ऑफ फ्लावर्स, फूलों का। सारा गेव मी अ बंच ऑफ फ्लावर्स, सारा ने मुझे फूलों का एक गुच्छा दिया। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉक, गोल, अ फ्लॉक, एक गोल, ऑफ बर्ड्स, परिंदों का, वाज फ्लाइंग, उड़ रहा था, ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज फ्लाइंग ओवर द फील्ड्स, परिंदों का एक गोल खेतों के ऊपर उड़ रहा था। हमने इन कलेक्टिव नाउन्स के सेंटेंसेस बना लिए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, री राइट द गिवन सेंटेंसेस। दिए गए जुमलों को दोबारा लिखें यूजिंग द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स। अंडरलाइन नाउन्स की दुरुस्त जमा इस्तेमाल करके। आल्सो यूज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना है। इस सवाल में कहा गया है कि इन सेंटेंसेस में जिन नाउन्स के नीचे लाइन लगाई गई है, हमने इनकी जमा बनाकर इन जुमलों को दोबारा लिखना है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मुराद है कि अगर जुमले में सब्जेक्ट यानी फ़ाइल वाहिद होगा तो उसका वर्ब यानी फ़ेल भी वाहिद होगा। उसके अलावा अगर जुमले में सब्जेक्ट जमा होगा तो उसका फ़ेल भी जमा होगा। चलिए हम इन अंडरलाइन वर्ड्स की जमा बनाकर इन जुमलों को दोबारा लिखते हैं। नंबर 1 द कैट इज़ हाइडिंग इन द बुश। हम इस जुमले को दोबारा इस तरह लिखेंगे, द कैट्स आर हाइडिंग in the
bushes. कैट की जमा है कैट्स और बुश की जमा बुशेस है, और यहाँ पर आर इसलिए लगाया है कि कैट की जमा कैट्स लगाया गया है तो इसकी जमा भी आर लगेगा, कैट्स के साथ आर इस्तेमाल होगा। द कैट्स आर हाइडिंग इन द बुशेस। नंबर 2, द स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द बेंच। इसको हम जमा हालत में लिखेंगे, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग on the benches. The students are sitting on the benches. स्टूडेंट की जमा स्टूडेंट्स है और बेंच की जमा बेंचेस है, इसलिए जमा के साथ हम इसको भी आर में कन्वर्ट कर देंगे। नंबर 3, देयर वॉज अ चाइल्ड स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। इसको हम दोबारा लिखेंगे, देयर वर, वास को वर में लिखेंगे, ये जमा हो जाएगा। आ को हम खत्म कर देंगे क्योंकि जमा के साथ आ नहीं लगता। देयर वर चिल्ड्रन स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट्स। चाइल्ड की जमा है चिल्ड्रन, गेट की जमा गेट्स और वास की जमा होगी वर। नंबर 4, ही हैज़ अ टूथएक। उसके दांत में दर्द है, इसकी जमा होगी दे हैव टूथ एक्स। उनके दांतों में दर्द है। ही की जमा होगी दे, हैज़ की जमा है हैव और टूथएक की जमा है टूथ एक्स। इनके दरमियान हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सब जमा है और ए वाहिद है। यह जुमला इस तरह होगा, ही हैज़ अ टूथएक, उसके दांत में दर्द है, और इसकी जमा होगी दे हैव टूथ एक्स, उनके दांतों में दर्द है। नंबर 5, द फॉक्स इज रनिंग आफ्टर द माउस। इसकी जमा होगी द फॉक्सेस आर रनिंग after the mice. फॉक्स की जमा फॉक्सेस, माउस की जमा माइस और इसकी जमा आर। द फॉक्सेस आर रनिंग आफ्टर द माइस। हमने इन सेंटेंसेस को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक जमा हालत में लिख लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगहों को पुर कीजिए विद द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल से, सही आर्टिकल से खाली जगहों को पुर कीजिए। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल ए ऐसे वर्ड्स के साथ यूज़ होता है जो कंसोनेंट से शुरू हों। एन ऐसे वर्ड्स के साथ यूज़ होता है जो वावल से शुरू हों। और आर्टिकल द ख़ास चीज़ों, आदाद तरतीबी, ख़ास ग्रुप, दरियाओं, पहाड़ों, जजीरों, समंदरों और मशहूर इमारतों के साथ इस्तेमाल होता है। चलिए इन खाली जगहों को पुर करते हैं। सारा वांटेड टू बाय अ न्यू स्टोरी बुक। सारा एक नई कहानी की किताब खरीदना चाहती थी। यहाँ पर न्यू के साथ हमने ए लगाया है क्योंकि न्यू एन से स्टार्ट होता है जो कि एक कंसोनेंट है। सो शी वेंट टू द बुक स्टोर। चुनाचा वो एक बुक स्टोर पर गई। बुक स्टोर के साथ आर्टिकल द लगेगा क्योंकि बुक स्टोर एक ख़ास जगह का नाम है। शी सा मैनी स्टोरी बुक्स। उसने बहुत सारी स्टोरी बुक्स देखी। एंड देन फाउंड द वन शी वॉज लुकिंग फॉर। और फिर उसे वो किताब मिल गई जिसको वो ढूंढ रही थी। वन के साथ भी आर्टिकल द लगेगा क्योंकि ये एक अदाद तरतीबी है। इसी तरह 1, 2, 3 वगैरह अदाद तरतीबी हैं, इन सब के साथ आर्टिकल द लगेगा। शी रेड अ फ्यू पेजेस ऑफ द स्टोरी बुक। उसने उस स्टोरी बुक के कुछ सफ़ात पढ़े। फिर स्टोरी बुक के साथ द लगेगा क्योंकि ये एक ख़ास नाम है। देन शी टुक द
बुक टू द शॉपकीपर। फिर वो उस किताब को दुकानदार के पास ले गई। यहाँ पर बुक के साथ भी द लगेगा। एंड आस्क्ड और कहा हिम उसे टू ऐड अ रूलर एंड एन अम्ब्रेला टू हर कार्ट। और फिर उसने कहा कि उसके सामान में एक रूलर और एक छतरी ऐड कर दी जाए। रूलर के साथ आर्टिकल ए लगेगा क्योंकि ये कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, और अम्ब्रेला के साथ आर्टिकल एन लगेगा क्योंकि ये यू से शुरू हो रहा है जो कि एक वावल है। हमने इन खाली जगहों को पूरा कर लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन टेबल। दिए गए टेबल को मुकम्मल कीजिए बाय राइटिंग 2 वर्ड्स, 2 अल्फाज लिखकर इन ईच कॉलम, हर कॉलम में। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें हमने 2 कॉमन नाउन्स, 2 प्रॉपर नाउन्स, 2 काउंटेबल नाउन्स और 2 अनकाउंटेबल नाउन्स लिखने हैं। कॉमन नाउन का मतलब है इस्म नकरा, यानी किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम। प्रॉपर नाउन इस्म मुअर्रफा, किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम। काउंटेबल नाउन शुमारियाती इस्म, यानी कि ऐसा इस्म जिसे हम गिन सकें। अनकाउंटेबल नाउन्स गैर शुमारियाती इस्म, ऐसा इस्म जिसे गिना ना जा सके। कॉमन नाउन में शामिल हैं बॉय, सिटी, बॉय लड़का, सिटी शहर। प्रॉपर नाउन में शामिल हैं अली और लाहौर। बॉय और सिटी कॉमन नाउन है क्योंकि लड़का कोई भी हो सकता है और शहर भी कोई हो सकता है। उसके अलावा अली एक ख़ास शख्स का नाम है और लाहौर एक ख़ास शहर का नाम है। काउंटेबल नाउन में हम लिखेंगे बुक और चेयर को, हम इन दोनों को गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स में लिखेंगे मिल्क यानी दूध और शुगर को, इन दोनों को हम नहीं गिन सकते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्रीज, डिग्रियां लिखिए ऑफ द गिवन एडजेक्टिव, दिए गए अस्माए सिफत की। हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं सॉफ्ट, बिग, ब्यूटीफुल, फेमस, यंग। चलिए हम इन एडजेक्टिव्स की डिग्रियां लिखते हैं। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रियां होती हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट वर्ड है सॉफ्ट, इसका मतलब है नर्म। इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी सॉफ्टर और सुपरलेटिव डिग्री होगी सॉफ्टेस्ट। नंबर 2 पर है बिग, बड़ा। इसकी कंपैरेटिव डिग्री है बिगर और सुपरलेटिव डिग्री है बिगेस्ट। नंबर 3 ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत। इसकी कंपैरेटिव डिग्री है मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड है फेमस, उर्दू में इसका मतलब है मशहूर। इसकी कंपैरेटिव डिग्री है मोर फेमस और सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट फेमस। लास्ट में है यंग, इसका मतलब है जवान। इसकी कंपैरेटिव डिग्री है यंगर और सुपरलेटिव डिग्री है यंगेस्ट। चलिए इन डिग्रीज को एक मरतबा फिर से रीड करते हैं। सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। यंग, यंगर, यंगेस्ट। हमने एडजेक्टिव की डिग्रियां लिख ली हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन टेक्स्ट, दिए गए टेक्स्ट को पढ़िए एंड अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। चलिए इस टेक्स्ट को रीड करते हैं। आई वेंट टू द सी साइड विद माई फ्रेंड्स, मैं अपनी दोस्तों के साथ साहिल समंदर पर गई। एंड मेड अ सैंड कैसल, और मट्टी का एक किला बनाया। वी वॉक्ड ऑन द सॉफ्ट सैंड, हम नर्म रेत पर चले। एंड कलेक्टेड सी शेल्स, और सी शेल्स जमा की। आई आल्सो टुक पिक्चर्स ऑन द बीच विद माई फ्रेंड्स, मैंने साहिल समंदर पर अपनी दोस्तों के साथ तस्वीरें लीं। देन वी एट डिलीशियस बर्गर्स, फिर हमने मज़ेदार बर्गर खाए।
हमने इस टेक्स्ट को रीड किया। इसमें वेंट, मेड, वॉक्ड, कलेक्टेड, टुक और एट ये सब एक्शन वर्ड्स हैं। यहाँ पर हमारा लैंग्वेज फोकस का टॉपिक एंड होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग, लिखना, क्रिएटिव राइटिंग। राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए ऑन द टॉपिक, उन्वान पर हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आल्सो लेबल इट्स टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में इसके टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स को भी लेबल कीजिए। चलिए हम हेल्थ इज़ वेल्थ के टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिखते हैं। मैंने इस पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स को अलग अलग करके लिखा है। चलिए इसे रीड करते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इज़ अ फेमस प्रोवर्ब, एक मशहूर कहावत है। हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ अ फेमस प्रोवर्ब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, एक मशहूर कहावत है। अब हम इस पैराग्राफ के सपोर्टिंग डिटेल्स को रीड करेंगे। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट के गुड हेल्थ, अच्छी सेहत, इज़ द रियल ट्रेजर, हकीकी खजाना है। वी कैन एंजॉय, हम लुत्फ़ उठा सकते हैं। आवर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का। एज लॉन्ग, उतनी देर तक। एज, जब तक। वी आर इन गुड हेल्थ, हमारी सेहत अच्छी है। देयरफॉर, लिहाजा। वी शुड, हमें चाहिए। ऑलवेज, हमेशा। टेक केयर, ख्याल रखें। ऑफ आवर हेल्थ, अपनी सेहत का। चलिए इस पैराग्राफ को एक मरतबा फिर से रीड करते हैं। इसका टॉपिक सेंटेंस है हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इज़ अ फेमस प्रोवर्ब, एक मशहूर कहावत है। इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। इट मीन्स दैट गुड हेल्थ इज़ अ रियल ट्रेजर, इसका मतलब है कि अच्छी सेहत हकीकी ख़जाना है। वी कैन इंजॉय आवर लाइफ एज लॉन्ग एज वी आर इन गुड हेल्थ, हम अपनी ज़िंदगी का उतनी देर तक लुत्फ़ उठा सकते हैं जब तक हमारी सेहत अच्छी है। देयरफॉर वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, लिहाजा हमें हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल होता है और सपोर्टिंग डिटेल्स ऐसे जुमले होते हैं जो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा रिव्यू 1 एंड होता है। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को भी एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।